हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसी सुंदर जगह पर जो कि 650 किलोमीटर लंबी माउंटेन रेंज है, राजस्थान से लेकर हरियाणा तक और उससे भी आगे तक फैली हुई है। इस माउंटेन रेंज में मोर देन 12,081 हिल्स हैं। ये 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का रिजर्व है। ये माउंटेन रेंज है जिसको दिल्ली एनसीआर और इस रीजन का लंग्स बोला जाता है। और ये माउंटेन रेंजेस रोकती है थार डेजर्ट की सैंड को दिल्ली एनसीआर में एंटर करने से, जहां पर AQI ऑलरेडी बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। सोचो सैंड भी आ जाएगी तो क्या हाल होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरावली हिल्स की। ये है ये सुंदर अरावली हिल्स। जरा देखिए ये सुंदर नजारे को, किसी मिनी हिल स्टेशन से कम नहीं है। जनरली आपको इसके वीडियो बहुत सारे ट्रैवल व्लॉगर्स बनाते हुए दिखेंगे, बट क्योंकि इसके ऊपर जो प्रेजेंट कंट्रोवर्सी है, इसलिए मैं आज आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट से। एक बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं MC मेहता, वो एक पिटीशन फाइल करते हैं रिगार्डिंग द इलीगल माइनिंग ऑन अरावली हिल्स। वो बोलते हैं कि अरावली हिल्स को अलग अलग स्टेट अलग अलग डेफिनेशन बताते हैं और फिर वहां पर इलीगल माइनिंग अलाउ कर देते हैं। तो देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स ताकि माइनिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जा सके। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट मांगते हैं कि अरावली हिल्स की क्या डेफिनेशन है। अरावली हिल्स के बारे में पूरी रिपोर्ट सबमिट कीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से। अब उस रिपोर्ट में जो सबसे ज्यादा कंसर्न का पॉइंट था वो है कि अरावली हिल की नई डेफिनेशन दी जाती है। जो हिल 100 मीटर के रेंज से ऊपर है उसको ही अरावली हिल माना जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ जाती है कि 12,081 हिल्स में से ओनली 1,048 हिल्स हैं जो 100 मीटर से अबव हैं, बाकी सारी 100 मीटर से बिलो हैं। मतलब ये है मोर देन 90% ऑफ हिल्स विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोटेक्टेड अरावली हिल्स। और साथ के साथ इसमें ये बात भी बोली गई कि जो हिल्स 200 मीटर की अरावली हिल्स के बीच में आती है उनको भी अरावली कंसीडर किया जाएगा, लेकिन उनका डिस्टेंस 500 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इस डेफिनेशन से पहले जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की डेफिनेशन थी वो ये कहती थी कि जो भी हिल 3 डिग्री से ज्यादा ग्राउंड लेवल से ऊपर इंक्लिनेशन बनाती है उसको अरावली हिल बोला जाएगा, लेकिन इस डेफिनेशन को यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। अब अगर देखा जाए तो जजमेंट में कहीं ये नहीं बोला गया है कि कहीं पर भी अरावली में माइनिंग शुरू कर दो या फिर अरावली को तोड़ दो, लेकिन कंसर्न ये होता है कि किसी भी बड़े एनवायरमेंट डिजास्टर की शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। आजकल अगर आप देख रहे हैं तो AQI इंडेक्स का कंसर्न बढ़ा हुआ है। दिल्ली में AQI बढ़ता जा रहा है, गुड़गांव, दिल्ली NCR हर जगह पे AQI का बड़ा कंसर्न है। यहाँ तक कि एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट ये बोलते हैं कि दिल्ली की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो एक कटोरी की तरह है, जहाँ दिल्ली सेंटर में है और वो अरावली हिल से घिरा हुआ है। अब इसका क्या मतलब निकालें? क्या इसका ये मतलब है अगर घर में सांप घुस जाता है तो हम उस सांप को पकड़ने के बजाय अपनी घर की दीवारों को गिरा दें? समझने की बात यह है कि जब जब ह्यूमन की लग्जरी और इन्वायरमेंट के में चुनने की बात आती है तो हमेशा ह्यूमन की लग्जरी को चुना जाता है। जब बड़े बिजनेसमैन की ग्रीड को या फिर इन्वायरमेंट को चुनने की बात आती है तो हमेशा उसकी ग्रीड को चुना जाता है। अब वो अरावली हिल की ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर तो बड़ा कंसर्न जता रहे हैं, पर वो ये बात एम्फसाइज नहीं कर रहे कि क्यों ये पेट्रोल और डीजल की कार की सेल पे रोक नहीं लगाई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन का प्रॉफिट रुक जाएगा, बहुत सारे लोगों की डिमांड रुक जाएगी। इसलिए सारा का सारा ब्लेम है वो ज्योग्राफिकल लोकेशन पे डाल दिया जा रहा है। क्या जब पहली कार बनी थी तब क्या उसमें फ्रेश ऑक्सीजन बाहर आया था? तब भी धुआं ही बाहर आया था। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि कुछ बिजनेसमैन को प्रॉफिट कमाना था तो गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया और आज कंडीशन ये है कि हम AQI की वजह से सफर कर रहे हैं। अगर उसी टाइम पे ध्यान दिया जाता तो आज सोलर टेक्नोलॉजी कहीं आगे पहुंच चुकी होती। लेकिन क्योंकि ये इजी ऑप्शंस और ये इजी वे ऑफ अर्निंग प्रॉफिट को प्रायोरिटी देनी थी, इस वजह से हमेशा एनवायरमेंट को झुकाया गया है। अब अगर ये बिजनेसमैन की बात करें, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके पास जो मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं, क्या चीजें उनके लिए मुश्किल होंगी? नहीं, उतनी जल्दी तो नहीं जितनी ये हमारे लिए मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ये लोग अपने वे निकाल लेते हैं। ये कहीं पर भी जाके बस जाएंगे और अपने हिसाब से फ्रेश एयर, फ्रेश एनवायरमेंट का अरेंजमेंट कर लेंगे और यहाँ माइनिंग करेंगे जहाँ हम लोगों को रहना है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि क्या इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किया गया फ्यूचर में ना जाने कौन ऐसा बिजनेसमैन आ जाए या फिर कौन ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो अरावली हिल जैसे 2 बिलियन पुराने नेचुरल हेरिटेज को खोखला करके रख दे। आज की जो प्रेजेंट पार्टी गवर्नमेंट है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं इस बात के लिए कि उसने वर्ल्ड लेवल पे जाके, ग्लोबल लेवल पे जाके हमारे हेरिटेज को, हमारे कल्चर को प्रमोट किया है। लेकिन अगर वो इस डिसीजन में साथ आते हैं तो हो सकता है कि उनका नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाए। तो आप डिसाइड कीजिए कि आज के टाइम में क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन ये मैसेज जरूर दीजिए कि बंद कमरों में हुई मीटिंग्स हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।